हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज किस टॉपिक पे बात करूंगी? आज तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। क्या हुआ कि मेरी बेटी का फ़ोन आया। अब बेटी के फ़ोन आया तो मेरी बेटी को और मेरा डिस्कशन ही चलता रहता है देश के ऊपर। मैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं देश के लिए, मेरे हाथों में भगवान कुछ बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं। इसलिए जब भी मेरी बातचीत होती है, या तो देश के ऊपर होती है या फिर पॉलिटिक्स के ऊपर होती है। और कोई मेरे पास बातें ही नहीं रहती, या फिर अपनी लाइफ के ऊपर ही बातें रहती है। अब क्या हुआ, मेरी बेटी में कह रही कि जो यूएस से है, जहाँ से हम यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये है, तो इससे आने वाले टाइम में हमारा देश जो है, विदेश के जो छोटे बच्चे हैं वो धीरे धीरे, जैसा एक नशा होता है ना दारू का, कि आदत पड़ जाती है, दारू नहीं छूटती, तो वैसी नशा हो जाएगा इससे। कि मतलब आने वाला टाइम में जो हमारी जनरेशन है, जो बच्चे हैं काम करने वाले, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब सबकी अपनी सोच होती है, तो मेरी बेटी तो ऐसे सोचती है। और बोला कि जो जैसे चाइना है, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसका सब चीज़ अपना है, यूट्यूब अपना है, इंस्टाग्राम अपना है, गूगल जैसे अपना है, सब चीज़ अपना है। उसने ग्राउंड ग्राउंड लेवल पे, मतलब लेवल पे भी अपने बच्चों को इतना इंटेलिजेंट करा रखा है, इतनी तरक्की करा रखी है कि बच्चों को हर काम आते हैं। और मतलब उसने ऐसा कर रखा है कि हर चीज़ अपना जो भी है, कि बहुत कम शायद चाइना वालों को, मतलब बाहर के देशों की है, बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, अब किसी पर डिपेंड नहीं है उतना, जैसे जैसा हमारा देश है। अब प्रॉब्लम ये हो गई हमारे देश में, कि मेरा मानना ये है कि मेरी बेटी की सोच तो ऐसी है कि एजुकेशन होनी चाहिए, और मतलब बच्चे कैसे, हम और जो देश हैं उनके बराबर, उनके लेवल पे कैसे पहुँचेंगे जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई देश अगर हमसे 100 साल आगे है, या कोई समझदारी की वजह से वो मतलब दूसरा देश चाइना आगे बढ़ चुका है, ठीक है। अब जो हमारे देश की संस्कृति है वो है अलग, क्योंकि जैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं इंसान। वहाँ बाहर देश का, किसी के देश के गोरे होंगे, किसी के देश में काले होते हैं, लेकिन हमारे देश में तो सब मिक्स मिलावटी है। तो हमारा देश ऐसा है, धर्म धर्म पे चलने वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारा देश का जो जो हमारा देश है ना, वो हम देवभूमि क्या बोलते हैं, मुझे अभी शायद तो शब्द आ नहीं रहे। तो क्या बोलते हैं, हमारा देश का तौर तरीके अलग है, मतलब समझो, और देशों के अलग है। अब क्या हुआ कि हमारे देश इतने सालों बाद तो गुलामी से, आज़ादी से आज़ाद हुआ। अब जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश के पास इतना पैसा ही नहीं था कि एकदम से हम आगे बढ़ पाएँ। पहले तो भूख लगी होती है, तो पहले खाने की ज़रूरत होती है ना इंसान को, कि पहले अपना पेट भर जाए, बाकी दिमाग तो इंसान बाद में चलाएगा। जब पेट ही खाली होगा तो हम दिमाग कहाँ से चलाते बताओ। तो हमारे देश की इतनी कंडीशन खराब थी कि पार्टीशन हुआ, फिर आपस में ही ये पॉलिटिक्स के चक्कर में सब बर्बादी होती रही। फिर क्या बोलते हैं कि ये मुझे ऐसे ही लग रहा है मुझे, कि बर्बादी होती रही। लेकिन फिर जैसे कि अगर कोई जम जाती है चीज़ एक बारी, तो धीरे धीरे ग्रो करती है। लेकिन अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश धीरे धीरे करके पीछे पीछे जाता रहा। लेकिन कुछ समय से हमारे देश ने तेज़ रफ्तार पकड़ी है। अब देखो, कोई भी इंसान होता है, सबका अपने काम करने का तरीका होता है। कोई तेज़ी से काम करता है, कोई स्लो काम करता है, ठीक है। तो सबका अपना तरीका होता है काम करने का, कि हमें कैसे मैनेज करना है अपने घर को। अगर घर में भी है, कोई होता है इंसान फटाफट काम निपटा के एक साइड हो जाता है, और कोई इंसान है धीरे 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 लगा ही रहता है, लगा ही रहता है सारे दिन भर। तो तभी बोलते हैं ना, इंसान को बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अब वही हमारे देश का हाल हो रखा है, कि हमारे देश में ये है। देखो, मैं अपने देश की बिल्कुल बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा देश धार्मिक वाला देश है, ठीक है, और मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे से देश और मातृभूमि से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। बच्चों की बातें नहीं सुनती मैं, बच्चे आजकल के कुछ करते नहीं है, और वो ज्ञान देते रहते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी समझ की वजह से बोल रही हूँ, वैसे मैं इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर किसी बच्चे के 100% आए हैं, अब हम उसके बराबर तो 100% ला नहीं सकते, लेकिन जिस बच्चे के कम नंबर है उसमें भी तो कोई टैलेंट होगा, उसमें भी तो दिमाग होगा। वो कोई बिना दिमाग के तो होगा नहीं। तो हमें अपना कैसे चलाना है अपना देश, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे तरक्की करेंगे। आजकल के टाइम में हमारे देश में पहले कनेक्टिविटी नहीं थी, लाइट नहीं थी, यहाँ तक कि अकाउंट नहीं थे, शौचालय नहीं थे। अब बच्चों को तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आती ना। तो जो बेसिक नीड होती है इंसान की, जब उसे उसे पूरा करते करते हमारे देश को अभी 10-11 साल लग गए, ठीक है। अब जब एक ले थोड़ा बैलेंस होगा हमारे देश में, तो तब हम अपने तो आगे की सोचेंगे ना, कि अब हमें करना क्या है। तो बच्चे ये सब चीज़ें तो जानते नहीं। अब मेरी अपनी समझ ऐसी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरी बेटी सही बात कर रही है, या कि मैं सही बोल रही हूँ। कि बच्चों की सोच तो अलग है और मेरी सोच तो अलग है। वैसे मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि हर काम में टाइम लगता है। आज के टाइम में देखो, हमारे देश में अगर हर चीज़ में तो हम
कुछ चीज़ बेचनी भी पड़ती है किसी से, कुछ चीज़ खरीदनी भी पड़ती है। फिर मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मी हम बाहर इतना युद्ध चल रहा है आजकल, कंट्री ऐसे करती है कि अपने फ़ायदे के लिए बमबारी करती हैं कि फ़ायदा हो जाए। तो मेरी बेटी का सोचना है कि इंसान पैसे के लिए करता है सब, कई इसको दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि बमबारी करके तो तुम एक बारी में ख़त्म कर दोगे किसी देश को, लेकिन बोलते हैं ना कि अपना चलता रहे, मतलब लाइफ चलती रहे। तो मारने वाले से क्या होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। अगर हम उन्हें ज़िंदगी देंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी बेचेंगे, अब वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे आगे को, तो एक दूसरे से, मतलब इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। एक बोलते हैं ना, किसी के पास एरोप्लेन और किसी को एक सुई की भी ज़रूरत पड़ जाती है इंसान को, होता है ना। तो इसीलिए हमें सबसे क्या करते हैं, मिलके चलते हैं सारे देश। बमबारी करके तो हम ख़त्म कर देंगे, एक ही बारी में कमा लेंगे, लेकिन लाइफ तो बहुत ज़िंदगी, अगर हम लॉन्ग टाइम की सोचेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए एक दूसरे से। कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, अगर हम एक ही बारे में फ़ायदे की सोचेंगे तो फिर एक ही बारे में फ़ायदे की सोचेंगे, फिर क्या होगा, फिर वहीं पहुँच जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, समझदारी से चलना चाहिए। और जो समझदार देश होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं और सामने वाले का भी देख के चलते हैं कि इतना भी ना दबाएं हम किसी को, कि मतलब इतना भी मत दबाओ कि अगर किसी के सर पे 10 किलो वजन रखा है, हम 50 किलो रख देंगे, 100 किलो रख जाएंगे, तो वो आदमी क्या होगा, दब जाएगा और मर जाएगा। लेकिन अगर हम समझदारी से चलेंगे तो अपना अपना भी चलता रहेगा, अपनी लाइफ भी चलती रहेगी, देश भी आगे बढ़ता रहेगा, हम भी तरक्की करेंगे, दूसरा देश भी तरक्की करेगा। ठीक है। तो गलत काम करने से अच्छा तो अच्छा काम करेंगे, तो अच्छा काम करेंगे तो धीरे धीरे कोई टेक्नोलॉजी खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई कम में खरीदेगा, कोई ज़्यादा में खरीदेगा, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है, मतलब ठीक है। कोई सस्ती चीज़ें बेचेगा, कोई महंगी चीज़ें बेचेगा, क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत तो सबको पड़ती है। और हमेशा इंसान को, मेरी समझ तो यही कहती है कि सब चालाकी से नहीं, समझदारी से इंसान को काम करना चाहिए। और आप मुझे बताना कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना। ओके, बाय, टाटा।